प्यारे बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स फेज़ 1 कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक और बनाएंगे सीरीज। ये केवल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी इंजीनियरिंग प्लस बीएससी दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसको हम फेज़ 2 नाम कह देंगे। इस फेज़ 1 में और फेज़ 1 के लास्ट पड़ाव में हम सीखने जा रहे हैं एक नई वैल्यू के बारे में, नई चीज़ के बारे में, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या नाम है? हेडिंग भी डालें हम लोग, पढ़ना तो है ही उसको आज। एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये है क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू? जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हम देखते थे कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो वहाँ क्या निकाल लेते थे? एवरेज वेलोसिटी। मोमेंटम चेंज हो रहा है, एवरेज मोमेंटम। ऐसे जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती हैं, क्या निकाल लेते हैं? उनका एवरेज वैल्यू। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उन पार्टिकल्स के लिए होती है, किन पार्टिकल्स के लिए? जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है। अब आते हैं क्वांटम में। क्वांटम मैकेनिक्स उन पार्टिकल्स के लिए हैं जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए डिफाइन किया गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। वहाँ की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था शरीर और आत्मा में, माइंड में, ठीक है। तो बॉडी क्या है आपका? ये मैक्रो है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जाएगा। लेकिन सोल क्या है, माइंड क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में जाएगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो जिन पार्टिकल्स को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं वो क्वांटम में है। और अब बताइए, अगर उनका मेजरमेंट करना है तो कितना कठिन होगा। वहाँ तो हम अटकल लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मेजरमेंट ले ही नहीं सकते हैं। तो हर बार वैल्यू कुछ न कुछ डिफरेंट आएगी ही। तो वहाँ की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो उस केस में हम क्या लेते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी? किसी डायनामिकल वेरिएबल की। डायनामिकल वेरिएबल क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। डायनेमिक्स हो, मोशन हो, और जो क्वांटिटी चेंज हो जाए वो डायनामिकल वेरिएबल। मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम क्या हुआ? डायनामिकल वेरिएबल। पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन क्या हो गया? डायनामिकल वेरिएबल। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज मोशन के साथ चेंज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डायनामिकल वेरिएबल्स। तो जब भी हम डायनामिकल वेरिएबल का मेजरमेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो जितनी बार मेजरमेंट करती हैं उतनी बार अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। जितनी बार मेजरमेंट करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। जैसे मान लो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो जितनी बार वेलोसिटी निकाल रहे हैं उतनी बार अलग अलग वैल्यू मिली, अलग अलग वेलोसिटी मिली। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबल क्या? जो ज़्यादा बार आए मेजरमेंट में, उसे ही क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। वेलोसिटी निकाले, एक बार वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड, फिर आ गई 9.2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आई, फिर 10.2 मान लो आ गई, फिर 9.8 मीटर आई, फिर 10 आ गई, ठीक है, फिर इसके बाद 10 आ गई वेलोसिटी, फिर मान लो आपका 9.7 मीटर पर सेकंड, फिर 10 आ गया। तो 10 कई बार आ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में यही क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा किसी भी डायनामिकल वेरिएबल का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वही क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और इसको निकालने के लिए फार्मूला है, डिजाइंड है, जो अभी आपको लिखवाया जाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज कब होता है ये भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। जब किसी भी रीजन में इंटीग्रेट करें हम किसी वेव फंक्शन को, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, वेव फंक्शन साई था, साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे स्पेस में करेंगे तो लिमिट -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट लेंगे। और मान लो किसी एल लेंथ के बॉक्स में पार्टिकल है तो 0 to L ले लिया लिमिट, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद अगर वो इंटीग्रेशन 1 आ गया, सबका मालिक
1। तो ये वेव फंक्शन साई क्या कहलाता है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जिसको हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के केस को ही आपको पढ़ना है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या फार्मूला है, कैसे डिफाइन करेंगे, अब उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर कई बार ट्रायल करते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो आपने देखा है कि एक बार मेजरमेंट नहीं लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, कई बार मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या निकालते हैं? परसेंटेज एरर भी निकालते हैं, क्योंकि एक बार में तो आप सही वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जब कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाएगा, डायनामिकल वेरिएबल का मेजरमेंट किया जाएगा, तो जितनी बार ट्रायल करेंगे, जितनी बार हम मेजरमेंट करेंगे, उतनी बार अलग अलग वैल्यू जाएंगी, और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, वही क्या कहलाएगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो क्या बताएंगे कि व्हेन डायनामिकल वेरिएबल जैसे लाइक एनर्जी, मोमेंटम एटसेट्रा, इज मेजर्ड, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, तो क्या होगा? डिफरेंट वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड, different values are obtained during different trials। जितनी बार मेजरमेंट करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, दैट विल बी नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। The most probable value thus obtained is known as, क्या कहा जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है इस तरह से जो मिलता है, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसका ऑपरेटर है कुछ, और हर डायनेमिकल वेरिएबल या फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक ऑपरेटर जुड़ा होता है। ऑपरेटर के बारे में भी हम बता चुके हैं, जैसे मोमेंटम का ऑपरेटर है -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स 1D मोमेंटम का, एनर्जी का IH क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो डायनेमिकल वेरिएबल और ऑपरेटर हमेशा किसका होगा? डायनेमिकल वेरिएबल का होगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला हम देखते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या डायनेमिकल वेरिएबल कह सकते हो, ए, जहाँ ए आपका एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए हैविंग ऑपरेटर, हमने कहा नहीं कि हर डायनेमिकल वेरिएबल का एक ऑपरेटर होगा, और वो ऑपरेटर क्या है? उसको हम दिखा रहे हैं ए ऑफ, हैविंग ऑपरेटर ए ऑफ इज गिवन बाय, ठीक, क्या होगा? एवरेज वैल्यू को इस तरह से दिखाते हैं कैट एंड ब्रा वेक्टर्स में, ए ब्रैकेट, और इंटीग्रेशन वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और फिर इसी डायनामिकल वेरिएबल का ऑपरेटर ए ऑफ, फिर ओरिजिनल वेव फंक्शन 1D में है dx, 3D में है d टाउ। ये फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेयर साई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेयर साई इज
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये प्रोसेस पता ही है कि इसी को हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से डिवाइड कर देंगे, साई स्टार dx से डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, साई स्टार a ऑफ साई dx। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में क्या है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल यही लिखा जाएगा। वैसे आपको इसी के बारे में पढ़ना है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है। ओके। अब जैसे हम मान लो मोमेंटम का लिखना चाहें या एनर्जी का लिखना चाहें, तो कैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1D मोमेंटम ऑफ डैश लगाया, हमने पहला केस लिया 1D मोमेंटम। 1D मोमेंटम को हम px दिखाते हैं एज। तो 1D मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, देखते हैं। मोमेंटम को इस ब्रैकेट में लिखा, इंटीग्रेट किया वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और मोमेंटम का वेव ऑपरेटर क्या है, -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये 1D मोमेंटम का ऑपरेटर है, और साई dx। -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या है, 1D मोमेंटम ऑपरेटर। -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या हो गया, 1D मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक। अब अगर मान लीजिए एनर्जी का लिखना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो जहाँ मोमेंटम का ऑपरेटर है वहीं क्या लिख देंगे, एनर्जी का ऑपरेटर। 1D मोमेंटम px के बाद क्या हुआ, एनर्जी। क्या हुआ, साई स्टार, एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, IH क्रॉस डेल बाई डेल टी साई dx। तो IH क्रॉस डेल बाई डेल टी क्या है, ये है एनर्जी ऑपरेटर। ये कैसे एनर्जी ऑपरेटर है, ये श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन पढ़ाते समय आपको विधि विधान से बताया गया था। ठीक। पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालना होगा, तो पोजीशन का ऑपरेटर तो पोजीशन x ही होता है। क्या हो जाएगा, पोजीशन का x, साई स्टार, पोजीशन ऑपरेटर इसका यही है, साई dx। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिस डायनामिकल वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होगा उसका ऑपरेटर, फिर ओरिजिनल वेव फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये फार्मूलाज हैं किसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए ताकि मुद्दा और क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल है क्या, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल
ऑफ वन डे मोमेंटम, वन डे मोमेंटम पी एक्स, किसका मोमेंटम? फॉर ए पार्टिकल ट्रैप्ड, जो पार्टिकल बाउंडेड है कहाँ पर? ट्रैप्ड इन वन डे बॉक्स। जो पोटेंशियल पढ़े ना, पोटेंशियल बैरियर की तरह होता ना पार्टिकल इन ए बॉक्स, श्रोडिंगर का पहला एप्लीकेशन, एक ही तो हमने पढ़ा ही है। ट्रैप्ड इन वन डे बॉक्स ऑफ लेंथ L। लेंथ L का एक बॉक्स है और बॉक्स की हाइट क्या है? इनफाइनाइट है। उसमें कोई पार्टिकल है, उसी का क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। किसका? मोमेंटम का, उसके पार्टिकल का नहीं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो इसके बाद टोटल मैथ है, फार्मूला आपको पता हो गया है, अब मैथ ही है। तो सॉल्यूशन में कैसे चलेंगे हम? फार्मूला, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिस डायनेमिकल वेरिएबल को निकालना हो उसका ऑपरेटर, और वेव फंक्शन, फिर ये। तो आपका पार्टिकल इन ए बॉक्स में क्या पढ़ा आपने? एल लेंथ का एक बॉक्स होता है जिसका हाइट इनफाइनाइट है, तो यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया। और इसके लिए वेव फंक्शन क्या निकला था? आपको याद होगा, √2/L साइन n π/L इंटू एक्स। तो द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डी बॉक्स फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, ये nth स्टेट का वेव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे एनर्जी लेवल्स पार्टिकल के होते हैं। तो nth स्टेट में जब पार्टिकल है तो साइन क्या होता है? इट इज √2/L साइन n π/L इंटू एक्स इज रियल। ये फंक्शन क्या है? रियल है। क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं? I को -I से रिप्लेस कर देते हैं, और ये तब निकलता जब क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स होती है, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये रियल है, देयरफॉर साइन स्टार जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये साइन होगा। ठीक है, साइन स्टार यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइन। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम px क्या है? क्या हो जाएगा? px इंटीग्रेशन, अब की बार हम लिमिट ले लेंगे। क्योंकि लिमिट क्यों लेंगे? क्योंकि हमको पता है पार्टिकल यहाँ से यहाँ के बीच में है कहीं भी। अगर इसको 0 मान लिया तो कहाँ तक पार्टिकल हो सकता है? यहाँ तक। यहाँ क्या है? L। तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा? 0 to L। पार्टिकल के पोजीशन में चेंज 0 से लेकर L तक कहीं भी हो सकता है। तो 0 to L वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या है? -IH क्रॉस del/del x साइन dx। अब एग्जाम में एक चीज़ लिख देना कि -IH क्रॉस del/del x क्या है? इट इज़ वन डे मोमेंटम ऑपरेटर। दिस इज वन डे मोमेंटम ऑपरेटर। तो वैल्यूज पुट कर दें, और वैल्यूज पुट करने के साथ साथ पूरे बोर्ड को भी यूज कर लें, एक्सप्रेशन लेंदे है तो।
क्या हो गया, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इट इज 0 to L, साइन स्टार साइन के इक्वल है, तो साइन क्या है, लेट इट बी इक्वेशन टू √2/L साइन n/L इंटू एक्स, और फिर ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस को बाहर ही लिख लें हम, माइनस आई एच क्रॉस बाहर लिख लिया, तो क्या बचा, del/del x, और साइन की जगह पे क्या लिखोगे, √2/L साइन n/L इंटू एक्स, कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, इन दो जगहों से हमने वैल्यू पुट किया, जिसमें √2/L यहाँ कांस्टेंट है और √2/L यहाँ कांस्टेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर जब बाहर आएंगे तो 2/L हो जाएगा। तो सब मिला जुला के जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो माइनस आई एच क्रॉस इंटू 2/L 0 to L ये हो गया साइन n/L x, और ये साइन n/L x ये डिफ्रेंशिएट होगा, इसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा, एक स्टेप हम कट कर रहे हैं क्योंकि बाहर आया, तो ये क्या हो जाएगा, del/del x साइन n/L x, ऐसे लिख भी दे रहे हैं एक बार, चलो कोई बात नहीं, साइन n/L x, ओह सॉरी dx, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो px इट इज माइनस आई एच क्रॉस इंटू 2/L 0 to L साइन n/L x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax का, सॉरी साइन ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a cos ax, तो a यहाँ पर क्या है, n/L, तो n/L बाहर निकला, और cos n/L x dx, अब फिर एक कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट संत आदमी है, न डिफ्रेंशिएट होगा और ना ही इंटीग्रेट होगा, दोनों ही नहीं होगा, ये जो कांस्टेंट है ना तो ये डिफ्रेंशिएट होगा और ना ही ये इंटीग्रेट होगा, तो ये बाहर आएगा, n/L बाहर आ गया, तो px क्या हुआ, माइनस आई एच क्रॉस 2/L, और इस 2 को यहाँ से हटा रहे हैं अब हम, n/L बाहर आया, फिर 1/L बचेगा, इस 2 को इनसाइड ले जा रहे हैं, क्यों, कारण होगा, 2 को इनसाइड ले जाएंगे तो 2 हुआ साइन n/L x इंटू कॉस n/L x dx, और क्या ये साइन 2n/L इंटू एक्स नहीं है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा ना, तो वही हो जाएगा। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस इंटू n/L स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया 0 to L साइन 2n/L x dx, बहुत आसान इंटीग्रेशन होते हुए साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस ax अपान a, तो ये क्या हुआ, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा, माइनस यहाँ पहले से है, माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई एच क्रॉस n/L स्क्वायर, और साइन का हो गया कॉस 2n/L x अपान 2n/L, लिमिट 0 to L, तो px ये हुआ आई एच क्रॉस n/L स्क्वायर, और ये L अपान 2n हो गया, एक L कैंसिल, n कैंसिल, ठीक, और एक बार x की वैल्यू L पुट करेंगे तो कॉस 2n अपान L इंटू L माइनस कॉस 0, कॉस 2n भी 1 है
cos 0 भी 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया, दिस इक्वल टू 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मोमेंटम का है, 1D मोमेंटम का है, पार्टिकल का जो बॉक्स के अंदर है, वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एवरेज वैल्यू कह सकते हैं 0 आ गया, मोमेंटम नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपको और दे दें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। नोट कर लिया होगा इसको, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, आपके क्वेश्चन में जहाँ दिया हुआ है मोमेंटम, वहीं आप क्या लिख देना, पोजीशन। बस कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एक्स फॉर ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स। कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स। और बहुत आसान जो मैंने बताया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंट पोजीशन का क्या होगा, लिमिट वही रहेगा पार्टिकल के बॉक्स, पार्टिकल का बॉक्स में 0 to L, क्योंकि L लेंथ का बॉक्स है। साई स्टार पोजीशन का ऑपरेटर x है, साई dx। और यहाँ साई n होगा, क्योंकि पार्टिकल का बॉक्स के अंदर कई सारे स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो साई n हो जाएगा वेव फंक्शन। और इसको वैसे करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बिल्कुल प्रोसीजर सेम रहेगा सॉल्व करने का। ये आप देखना, ये L/2 आएगा। ये सिंपल मैथ है। ठीक है, आगे फिजिक्स का काम नहीं है। फिजिक्स से ही इतना है कि साई n स्टार जो कि साई n के इक्वल होगा, क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए साई n क्या है, √2/L sin nπ/L × x। ओके, तो अब क्वांटम मैकेनिक्स की यात्रा को हम, पहले यात्रा को यहीं रोक रहे हैं। अब देखिए हम किस दिशा में चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के रूप में चलते हैं या लेजर में चलते हैं, जो हमारी आत्मा चिंगाड़ेगी। ऑल द बेस्ट।